मान उतारे। नील नील सती मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। आगामी पुरुष करे तार तुम्हें खोला प्रणाम। तुम्हें खोला प्रणाम। तुम्हें खोला तुम्हें खोला प्रणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला प्रणाम। प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें उस मालिक की उसका खेल बड़ा अद्भुत है, जो वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना मालिक प्रकाशमान, जिसके रोम रोम में कितना प्रकाश, सूरज और चांदों का भरा हुआ हो, उसके रूप, उनकी सुंदरता की, उस आनंद की वचनों से व्याख्या नहीं हो सकती। ये सूरत, ये जीवात्मा उसी का एक छोटी सी बूंद है, जो अपने घर को छोड़कर या मालिक ने अपनी मर्जी से इस खेल को दिखाने के लिए रचना को फैलाने के लिए जो मौज फरमाई, उसका कथन नहीं हो सकता। सूरत स्वयं ये उसका बोध करती है, वाणी नहीं। उसके रूप और उसके आनंद, उसकी सुंदरता को ये स्वयं जब उस बोध में और रूप में खड़ी होती है, यही पहचानती, बाहर की आंखें नहीं। उस अनामी पुरुष ने
अपनी इच्छा अपनी मर्जी मौज से 3 लोगों का एक रथ में विस्तार किया। अनामी लोक के नीचे अगम लोक। कितना बड़ा कितना ऊंचा कितना नीचा ये किताबों में लिखा नहीं जा सकता। उसके लिए यहाँ कहीं भी किताबें और कागज नहीं। उसकी इच्छा और मौज मर्जी से अलग लोग के नीचे अगम लोग, अगम लोग के नीचे अलग लोग, उस अलग लोग के नीचे सतलोक। अनामी पुरुष ने अपने तीनों, एक को अगम पुरुष, एक को अलग पुरुष, दूसरे को सतपुरुष, उन्होंने विराजमान कर दिया और तीनों लोगों की एक सी रचना, एक सा आनंद, एक सी शक्ति, उसमें कोई कमी बेसी नहीं और अनामी लोग बिल्कुल अलग। इसीलिए रामायण में जो गोस्वामी जी महाराज ने अनुभव किया, एक अनीय अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धाम, व्यापक ब्रह्म ग्रज जो हुई वो एक, उसका नाम बताया नाम, एक अनीय अनामा सच्चिदानंद, वो सबसे परे, किसी के बंधन में नहीं, उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं, न कभी होगी न कभी हुई, वही सबका करता धरता, वही सबका आधार। अगम लोग और अगम पुरुष भी वही आधार, अलग लोग और अलग पुरुष भी उन्हीं के आधार, सतलोक और सतपुरुष भी उन्हीं के आधार। नीचे सतपुरुष की मर्जी से फिर नीचे विस्तार हुआ। उन्होंने नीचे अपने पुत्रों को उतारकर अपनी आवाज पर और नीचे स्थापित कर दिया और सबसे छोटे पुत्र है निरंजन भगवान, जो सहतल कमल में बैठकर समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और निरंतर सतपुरुष की आराधना करते रहते हैं। एक क्षण भी उनकी आराधना से उनका विक्षेप नहीं होता है और उनको सतलोक से सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया कि जाओ तुम यहां से चले जाओ। इन्होंने तपस्या की, कितने युग और कल्प बीत गए और तपस्या से जब सतपुरुष प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम जो भी चाहो सो मान लो। उन्होंने कहा कि मैं आपके सतलोक की तरह से रचना चाहता हूं, मुझे उसी तरह का राज दे दिया जाए। सतपुरुष ने एवं मस्त कर दिया और रचना करने के लिए जीवों का भंडार ऊपर से उतार करके इनको एक बहुत बड़ा भंडार इनको दे दिया कि इस जीवों के भंडार को लेकर तुम रचना का अपने विधान के अनुसार रचो। उन्होंने ये भंडार को ले लिया और फिर उन्होंने 5 तत्व, उन्होंने सूक्ष्म बनाए, उन्होंने कारण बनाए, उन्होंने लिंग बनाए, फिर उन्होंने स्थूल बनाए और फिर ऊपर से ये सारा का सारा विस्तार शुरू हुआ। इसे नीचे की रचना करने वाले निरंजन भगवान, इसके ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में पारकन बैठे हुए हैं, फिर इसके ऊपर में सोहम पुरुष है और उन सबका मालिक सतपुरुष। ये जितने भी जीवात्माएं सबकी तबाही सतलोक से, वही से पूरा का पूरा भंडार उस आनंद में था, उस सुख में था, उस संतुलता में था, स्वाधीनता में था, उस ज्ञान में था, उस शक्ति में था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब ये यहां से दे दिया गया तो ऊपर से जाकर और नीचे जब उतारा गया तो ब्रह्म स्थान में इसको एक वस्त्र 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध
इसका पहरा किया। फिर नीचे उतारा दूसरे जल कमल में सूक्ष्म एक तत्व 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार इनका एक वस्त्र पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो लिंग शरीर 17 तत्वों का 10 इंद्रिया चतुष्टा का मन बुद्धि चित्त और अहंकार और उसके नीचे जब उतार दिया तो ये श्लोक में 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसका ये शरीर बना हुआ है। अभी आपको मालूम हुआ ये नश्वर शरीर है। ये किराए का एक मकान है, थोड़े दिन के लिए दिया। सभी रखते हो तुम खाने पा सकते हो, रहने पा सकते हो, तुम तलाश भी कर सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो, मौज भी पा सकते हो। तुमको सब अधिकार दिया गया उस शरीर में, इस मित्रों में। इसलिए नौ शरीर के सबसे विशेष है वहां। इसी शरीर के बारह सांस, इसी शरीर के 12 देश, इसी शरीर के 12 शरीर के 12 ज्ञान, इसी शरीर के 12 बारीकी व्याख्या, इसी शरीर के 12 आत्म और अर्थ का वर्णन ज्यादा बताएगा। जो किताबों में लिखा है वो सब अपनी जगह बताएंगे, उसमें कोई गलती नहीं। अभी आपको ये पता चला थोड़ा थोड़ा कि आपका घर में क्या है। हम लोग कहीं और कहते हैं वहां से जाकर और आपको बुलाने में पता नहीं और लालच दिया और लालच में आप सबके सब धीरे धीरे लालच दिया, लालच पाते पाते लालच में आ गए। फिर जब लालच में आए तो वो मुद्दा ने बताया, आप लोगों ने बता दिया, माताओं ने बता दिया और तो ध्यान आ गया, हम ध्यान नहीं रहा ताकि आपको धर्म ना लगेगा कि आपको पर। इसलिए उसने जानवर चार समय थोड़ा धीरे सुनिया आधार करना पड़ा और कहा कि जो ये काम करेगा उसको ये होनी मिलेगी, ये उसको स्थान करेगा। उसके समझाने के लिए इसकी पूरी भाषा साधु शब्द जानी सब करती भेजे जाते भेजे जा रही
लोगों